हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज एनसीईआरटी का 6th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्थानीय सरकार और प्रशासन चैप्टर का नाम है पंचायती राज। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे उसे हम देख लेते हैं। लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पंचायती राज किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से बिंदु आते हैं। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या पता है आपको ये क्यों? ये क्वेश्चन है, अब हमें इसी का आंसर देखना है। ग्राम सभा की बैठक में शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य रूप से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी की चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजनिया ने बोला शुरू किया, हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ रही है। हैंडपंप का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। दोस्तों, जो गांव में समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर देते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है और जितना पानी जमीन में रिस के जाएगा हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार इसके लिए पैसा भी देती है। उसके भाई ने गाँव में कई लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियाँ बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को उसके बारे में पता करने के लिए चलिए अब हम दोस्तों ये देख लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड यानी कई क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है और जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का ही सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। अब हम इसमें देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उससे किस तरीके के हल सुझाए गए। जैसे कि दोस्तों ये सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं और अपने गांव की समस्या एक दूसरे से बता रहे हैं या शेयर कर रहे हैं और सब लोग उसका सुझाव दे रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को हम सही कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पे स्वीकृत लेना। जैसे ही सूची में नाम दर्ज पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। दोस्तों, गांव में जो जितने लोगों की समस्याएं होती हैं वह ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही उन समस्याओं का समाधान करना होता है। जैसे कि राशन की समस्या, पानी की समस्या, किसी भी चीज़ में गाँव में अगर कोई आकस्मिक समस्या हो जाती है तो वो सारी समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत के सदस्य एवं मुखिया मिलकर ही उसका निपटारा करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सरोज ने सूखीबाई से कहा,
बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन भी नहीं है। इस सूची में सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखीबाई ने कहा, तुम्हें तो ही पता है, नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने कहा। लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उस्काने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी यह माना कि ओम प्रकाश का नाम बहुत गरीब परिवार से है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वहाँ पर हर बार ताला लगा हुआ था, पर शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में लिया जाएगा। दोस्तों एक ये पॉइंट है, ग्राम सभा एक पंचायत में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है इसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो, जैसे कि इस गांव में उदाहरण दिया गया। कई राज्यों में एक गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। दोस्तों ग्राम सभा सदस्य होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले तो उस इंसान का 18 वर्ष या उससे ज़्यादा का होना चाहिए और वह जिस गांव में रहता है उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और उसे अधिकार देने का वोट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम पंचायत ही पंचायत के काम की स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, देखिए अब ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, जैसे कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की जो सूची निर्धारित होती है उसमें क्या गड़बड़ी है, यदि हाँ तो वो क्या गड़बड़ी थी, ये भी सही काम करने का ये जो है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आएगा। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही नहीं बोल पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? ये देखिए, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्होंने 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम होते हैं? सड़क, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपायों के भवनों का निर्माण और रखरखाव, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम से मिलने वाले दान। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना रहना न पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया, चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जाए। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा, क्या जल संरक्षण पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय निकला कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। दोस्तों जो हरदासपुर गांव है, वहां की जो ग्राम सभा है उसमें पानी की समस्या को जो सुलझाने के लिए विकल्प दिए, वो तो ऊपर मैंने आपको बताया है ना। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। ग्राम
पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। दोस्तों, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई पंचायतें होती हैं, यानी कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप हमारे टेलीग्राम पर नीचे दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।